अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलील जमा आपका खैर मकदम करता हूँ एम के न्यूज़ के खबरनामे में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। हैदराबाद के बंडलागुड़ा अली नगर में एक ही खानदान के 8 अफराद बह जाने के वाक़े में जुमा को एक और नाश बरामद हुई, जिनकी शिनाख्त 55 साला अब्दुल कुद्दूस कुरैशी की हैसियत से हुई है। बताया गया है कि कुद्दूस कुरैशी की नाश एलबी नगर के पास एक नाले से बरामद हुई। इस तरह अब तक 5 नाशें बरामद की गई हैं। फलकनुमा के नाले से 8 साला आमिना कुरैशी, 24 साला हुमैरा कुरैशी की नाशों को जुमेरात के दिन बरामद करते हुए उर्सा के हवाले कर दिया गया था, जबकि हादसे के दूसरे दिन तबस्सुम और दरख्शां की नाशें बरामद हुई थी। मजीद 3 नाशों की तलाश जारी है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बारिश से फौत होने वाले हर फर्द के ख़ानदान को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। रियासत भर में बारिश से 50 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 11 अफराद का ताल्लुक हैदराबाद से है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बारिश की तबाही का जायज़ा लेने के लिए एक इजलास मुनक़िद किया था। साबिक़ वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उस वक्त वो अपोलो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज हैं। नरसिम्हा रेड्डी को फेफड़ों में इन्फेक्शन के बाद दोबारा हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। नरसिम्हा रेड्डी हाल ही में बीमार हुए थे। उन्हें फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ था। कुछ दिन पहले वो कोरोना से भी मुतासिर हुए थे, लेकिन इलाज के बाद सेहतियाब हो गए थे। ताहम अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें एक मरतबा फिर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता घंटों के दौरान कोरोना वायरस के केसों में काफ़ी कमी हुई है। 1554 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 7 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,19,224 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,256 हो गई है। जीएचएमसी के हदूद में 249 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 23, कुत्तागुड़म में 95, जगतियाल में 32, जनगांव में 22, भोपालपल्ली में 15, गदवाल में 19, कामारेड्डी में 33, करीमनगर में 84, खम्मम में 88, आसिफाबाद में 8, महबूबनगर में 21, महबूबाबाद में 34, मंचरियाल में 27, मेदक में 24, मलकाजगिरी में 118, मुलगू में 21, नागर कनूल में 29, नलगुंडे में 79, नारायणपेट में 12, निर्मल में 17, निजामाबाद में 29, पेद्दापल्ली में 29, सिरसिल्ला में 28, रंगारेड्डी में 128, संगारेड्डी में 37, सिद्दीपेट में 49, सूर्यापेट में 42, विकाराबाद में 37, 27, वनपर्ती में 28, वरंगल रूरल में 30, वरंगल अर्बन में 53, भुवनगिर में 24 केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने अराजियात को बाकायदा बनाने की स्कीम लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम LRS की तारीख में तोसी का ऐलान किया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि LRS की दरख्वास्त 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन तरीके पर दाखिल की जा सकती है, जिसकी तारीख ख़त्म हो गई थी। ताहम आवाम की दरख्वास्त पर 31 अक्टूबर तक LRS स्कीम की दरख्वास्त कबूल करने का फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि LRS स्कीम के रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1,000 रुपये और लेआउट की दरख्वास्त की फ़ीस 10,000 रुपये मुकर्रर की गई है। हुकूमत ने ऐलान किया था कि LRS स्कीम का इतलाक़ बल्दियात के साथ साथ ग्राम पंचायतों में भी होगा। आंध्र प्रदेश बैरेज के अहदेदारों ने बताया कि कल एक ही दिन में बैरेज में 6,50,000 क्यूसिक पानी दाखिल हो गया है। फिलवक्त बैरेज में 57.05 फीट पानी मौजूद है। इजाफी पानी के अखराज के लिए बैरेज के 70 गेट खोल दिए गए हैं। अहदेदारों ने बैरेज के करीब रहने वालों के लिए दूसरी वार्निंग जारी की है। बैरेज के करीब में वाक़ इलाके कृष्णालंका, भूपेश गुप्ता नगर कॉलोनी, रामालिंगेश्वर नगर के अलावा दीगर कॉलोनियों में पानी दाखिल हो गया है। उन इलाकों में राहत कारी के काम जारी हैं। दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी की सतह में कोई ख़ास कमी नहीं आई है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के मुताबिक आज हवा का मयार कई इलाकों में संगीन ज़ुमरे में पहुंच गया। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक ITO इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 225, RK पुरम में 243 और आनंद विहार में 249 पर पहुंच गया। उससे कबल जुमेरात के रोज़ मरकज़ और दिल्ली हुकूमत में एक मरतबा फिर लफ्ज़ी झड़प हुई। मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि दिल्ली में पराली की वजह से सिर्फ 4% आलूदगी होती है, जबकि बकिया आलूदगी मकामी मसाइल की वजह से होती है। तो दूसरी तरफ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि अगर सिर्फ 4% आलूदगी पराली जलने से पैदा होती है तो फिर अचानक रात में ही कैसे आलूदगी फैल गई। ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीदने, पानी और बिजली का बिल भरने, गैस सिलेंडर बुक करने, मोबाइल और DTH का रिचार्ज करने या ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल करते ही हैं। अगर आप भी आम लेन देन के लिए पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। पेटीएम का इस्तेमाल करना 15 अक्टूबर से महंगा हो गया है। अब आपको थोड़ी सी ज़्यादा रकम देने के लिए तैयार हो जाइए। दरअसल अभी तक क्रेडिट कार्ड से पेटीएम वॉलेट में रकम शामिल करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब कंपनी ने कुछ तब्दीलियाँ की हैं। इत्तलात के मुताबिक 15 अक्टूबर 2020 से कोई भी शख्स पेटीएम वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से रकम शामिल करता है तो उसे अब 2% ज़्यादा चार्ज देना होगा। उसे 2% चार्ज में भी GST शामिल होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप क्रेडिट कार्ड से 100 रुपये शामिल करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड से 102 रुपये का
पेमेंट करना होगा। हालांकि क्रेडिट कार्ड से पेटीएम में रकम लोड करने पर कंपनी फिलहाल 1% कैशबैक दे रही है। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने गुज़िश्ता दिनों में ये वाज़ेह किया कि बॉलीवुड को ख़त्म करने या कहीं और मुंतकिल करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महा अखाड़ी में शामिल एनसीपी ने वजीर आला के बयान की तायीद की है। एनसीपी लीडर एनसीपी ने कहा कि मुंबई और बॉलीवुड लाजिम व मलजूम है, इसलिए बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि उत्तर प्रदेश फिल्म नगरी बनाने का ख्वाब देख रहा है, जहाँ नज़्म ज़ब्त की अबतर सूरत हाल है। उधर बीजेपी का कहना है कि वजीर आला उद्धव ठाकरे बॉलीवुड पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर कायद गुलाम नबी आज़ाद कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि वो अपने घर पर अलग थलग हैं। उन्होंने हालिया दिनों में उनसे राब्ते में आने वाले अफराद से दरख्वास्त की है कि वो अपनी जांच करवाएं। इसराइली पार्लियामेंट ने मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ अमन माहिदे को बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। ये इत्तला इसराइली नशरियाती इदारे चैनल 30 ने दी। इसराइल की पार्लियामेंट ने मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ अमन माहिदे पर जुमेरात को वोट दिया, जिसमें 80 अरकान ने हक़ में वोट दिए, जबकि 13 अरकान पार्लियामेंट ने उसकी मुखालिफत की। इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के अमरीका की सालिसी के बाद अगस्त में होने वाले अमन माहिदे पर इत्तफाक़ किया था, जिस पर 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में दस्तखत किए गए थे। उसी दिन इसराइल के साथ बहरीन ने भी अमन माहिदा किया था। उस अमन माहिदे पर दस्तखत के बाद इसराइल, मुत्तहिदा अरब इमारात और अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो मुश्तरका तौर पर तवानाई की हिकमत अमली तैयार करेंगे। इसके अलावा इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात की तंजीमों ने मुतअद्दिद दो तरफा माहिदों पर भी दस्तखत किए थे। इसी के साथ MK न्यूज़ का इख्तिताम होता है। हमारी मुलाकात अगले बुलेटिन